हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 21 मई को फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के मासिक यानी मंथली परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए जो आप लोग का 21 मई को मंथली यानी मासिक परीक्षा होने वाला है फिजिक्स का परीक्षा, तो अभी की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आप लोग का 21 मई को मासिक यानी मंथली एग्जाम होने वाला है क्लास 12th के। तो फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। आप लोग का विषय कोड यही रहेगा 117, और आप लोग का एग्जाम जो होगा 50 नंबर का होगा। समय आप लोग का 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और खंड ब में आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव में 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव हैं, जिनमें से 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा। खंड ब में आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और 2 नंबर क्वेश्चन है कि क्या किसी वस्तु पर आवेश 0.8 × 10⁻⁻19 कूलाम हो सकता है। अपने जवाब का औचित्य सिद्ध करें। अगर इसका पीडीएफ और सही क्वेश्चन आंसर आप लोगों को चाहिए, इसका पीडीएफ और इसका आंसर, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के लिए एक व्यंजक लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें यानी उसकी बीमा लिखे। उसके बाद 6 नंबर है कि विद्युत प्रवणता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखे। 7 नंबर है कि एक बिंदु आवेश Q को एक आवेश Q के चारों ओर त्रिज्या r के वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है। आवेश Q पर किया गया कार्य क्या होगा। उसके बाद 8 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभावी सतह के लंबवत होता है, क्यों। 9 नंबर है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिता 2 माइक्रोफैराड हैं, प्रत्येक को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। उसके बाद 10 नंबर है कि सापेक्ष पारावैद्युत स्थिरांक के तथा विद्युत संवेदनशीलता के बीच संबंध लिखे। तो ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 11 से लेकर 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये 5 अंक वाला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो। एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। 12 नंबर है कि गॉस का प्रमेय उपयोग कर एक अनंत आवेशित अचालक तल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। 13 नंबर है कि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण को परिभाषित करें। विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उसमें संग्रहित वैद्युत स्थित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। उसके बाद है कि सिद्ध करें कि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा Q²/2C होता है, जहां +- Q प्रत्येक प्लेटों का आवेश तथा कूलाम यानी C संधारित्र की धारिता है। उसके बाद 15 नंबर है कि किसी धात्विक गोले की धारिता 0.056 pF है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आवेश के क्वांटीकरण क्या है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर कि आवेश का क्वांटीकरण किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश Q = ±a नहीं होता है। आवेश
इसका क्वांटीकरण क्या है? तो किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात किसी वस्तु पर आवेश क्या होता है? प्लस माइनस एनी, जहां यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा गया है, जो कि 5 ही प्रश्न का जवाब देना है, तो कुछ प्रश्न छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 3 नंबर की विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के क्यों नहीं काटती हैं? तो इसका आंसर है, यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होगी, अतः उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो कि असंभव है, 2 समविभवी सतह नहीं काट सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, जो कि पूछा गया है कि विद्युत विभव क्या है? तो इसका आंसर लिखा गया है कि विद्युत विभव क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव भी परीक्षण आवेश प्लस Q को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, अर्थात V बराबर W/Q जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया था, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हो, पूछा गया था कि विभव प्रवणता का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखें। यहाँ पर केवल मात्रक और विमीय सूत्र लिखना है 6 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 6 नंबर का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। यहाँ पर मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है वोल्ट/मीटर तथा बीमा होता है mL/T-3 और A इन्वर्स होता है। तो बस इतना ही लिख दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव सतह के लंबवत होता है, क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, अतः समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक 0 होना चाहिए। यह तभी संभव है जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, इसलिए समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होता है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो, पूछा गया है कि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो 11 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए, सॉल्यूशन किया गया है। ये 5 अंक वाला प्रश्न है। तो इस तरह से लिखिएगा कि बिंदु ए पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, और इसका PDF हम ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो, क्या पूछा गया है कि गॉस का प्रमेय को सिद्ध करें। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5 अंक वाला प्रश्न में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगभग ये 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। 7 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। तो गॉस का प्रमेय पूछा गया है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी विद्युतीय क्षेत्र में बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स तल के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/अंट गुणा होता है। तो इस तरह से आप लोग सिद्ध कीजिएगा। प्रमाण यहाँ पर दीजिएगा कि माना कि किसी बिंदु तल S के भीतर O बिंदु पर +2 आवेश स्थित है, और इस तल पर बहुत ही छोटे क्षेत्र DS के किसी बिंदु P की O से दूरी R, अतः Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε Q/r²। और ये फिगर आप लोग जरूर बना लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से सिद्ध कीजिएगा। इसका आंसर आएगा, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया था कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। तो इसका आंसर लिखा गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कोई एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अतः द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर Q
क्रॉस 2l वेक्टर। उसके बाद विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती हैं। इसका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम बता दिया है। अब इसे कैसे आप लोग प्राप्त करेंगे पीडीएफ के रूप में, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।